Hello students, in this video we will see how the ionic bond और ionic compound is formed. ओके सो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है। जब भी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे देखो एक एटम ने दूसरे एटम को क्या किया है, कंप्लीट ट्रांसफ़र किया है इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्यों इसे आयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं। देखो जो भी मेटल्स रहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वहाँ पे फॉर्म होता है कटायन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और वहाँ पे अनायन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए हैं, आयंस फॉर्म हो गए हैं। और ये आयंस देखो, ये है मेटल है, इस मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिया नॉन मेटल के पास, और यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। और ये जो बॉन्ड रहता है इसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, आयंस, ये है कटायन और ये है अनायन। यहाँ पे आयंस फॉर्म हो गए, इसलिए हम इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो वन एटम डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड अदर एक्सेप्ट। Who donates? Metal donates the electron and non-metal accepts. और ये आयन से बनता है कंपाउंड, इसलिए इसे बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो हम अभी इसके डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल NaCl। कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा आपको, लाइक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का, इस तरह से किसी भी आयोनिक कंपाउंड का आपका नाम दिया रहेगा और उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेशन बताना पड़ेगा कि ये कैसे फॉर्म होता है। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं NaCl का फॉर्मेशन देखते हैं। NaCl जो है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, Na क्या है, मेटल है, हमें पता है मेटल जो रहता है ये क्या करेगा, कटायन फॉर्म करता है। देखो तो ये जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे फॉर्म होगा Na पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, ये हो गया इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक इनर्ट गैस। उसके बाद जो Cl है, Cl उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आप तभी लिख पाओगे अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होगा। इसका एटॉमिक नंबर रहता है 17, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बनेगा Cl निगेटिव। ये हो गया 2, 8 और 8, तो ये भी वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो हमें क्या दिखाना है, ये कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाल लेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेटल है हमारा वो हम मेटल का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। इसका सिंबल लिखने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसके ऊपर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको, सिंबल दो, उसके बाद वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतने डॉट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 डॉट। अभी देखो प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl के साथ। तो Cl इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, तो हमें कितने डॉट्स देने पड़ेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अभी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी क्या होता है, हमें पता है आयोनिक कंपाउंड में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसे, नॉन मेटल को, और नॉन मेटल जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखो ये एक ऐसा एरो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये हो गया Na पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, और ये जो Cl था इसका कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, ये वाला 8, तो ये हो गया इसके ऊपर निगेटिव। ये कंप्लीट ब्रैकेट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा Cl जो है उसके ऊपर निगेटिव जा रहा था, इसलिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 2, 8 और 8।
तो ये हो गया सोडियम आयन और ये हो गया क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, कटायन और अनायन, और ये कंप्लीट, और यहाँ इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बताते हुए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले जो भी मेटल है उसका सिंबल लिखो, उसका सिंबल लिखने के बाद उसका एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बैलेंस जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने उसमें डॉट देने पड़ेंगे। और ये मेटल क्या करता है, उसे नॉन मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख दो। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली आएगा, नाम ही आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस केस में आपको पहले फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसके हिसाब, अब नहीं तो पूरा का पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले आप फार्मूला रफ में लिख दो। मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है 2, क्लोरीन के ऊपर 1, क्रॉस वैलेंसी करो, क्या हो गया MgCl2, MgCl2, ये हो गया इसका फार्मूला। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेशन बताना है, किसका, MgCl2, ये फॉर्मेशन बताना है। मतलब एक Mg रहेगा और 2 Cl रहेंगे, ठीक है। देखो अभी मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर आपको लिखना पड़ेगा 12, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का कितना रहता है, एटॉमिक नंबर 70, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2, 8 और 7। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ताकि इसका क्या हो जाए, ये आउटर मोस्ट शेल हो जाए और ये स्टेबल बन जाए, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा दोनों का। देखो यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 डॉट्स दिखाए मैंने। यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट्स दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों क्लोरीन को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस तरह से मैंने दिखाया। ये हो गया एक क्लोरीन, ये हो गया सेकंड क्लोरीन। अभी मैग्नीशियम क्या करेगा, इसे क्या करना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, डोनेट करने हैं, और इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 7 + 1 8, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 7 + 1 8, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये देखो Mg, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ये भी क्लोरीन, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, और इसका क्या हो गया, 2 8 और 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से क्या हम बता सकते हैं, फॉर्मेशन बता सकते हैं, ये हमने रफ में किया था, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मेशन बता सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में इसका फार्मूला नहीं लिखा होता, और अगर गलती से आप जल्दी में अगर इसका फार्मूला इस तरह से कर देते MgCl, और MgCl का फार्मूला आप यहाँ पे लिख देते, तो गलत हो जाता, क्योंकि MgCl2 फार्मूला है इसका। अभी हमें पता चल गया होगा कि यहाँ पे MgCl2 ही क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, 2, बट एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने क्लोरीन लगने वाले हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे लगेंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या रहता है, MgCl2, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका भी फॉर्मूला आप बना दो। देखो मैग्नीशियम सिंबल Mg, ऑक्सीजन O, इसके ऊपर 2 चार्ज, इसके ऊपर भी 2 चार्ज, ये क्रॉस बैलेंसिंग करोगे तो Mg2O2, Mg2O2 मतलब ही क्या होता है, MgO,
ठीक है। एक किसका क्या क्या है फार्मूला इसका, MgO, मतलब एक सिंगल ये। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, Mg लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 282। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसलिए 2 डॉट्स आएंगे। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 6 वाले से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक ही ऑक्सीजन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Mv, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसलिए 2 पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन जो है इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 2 आ गए, ये 2 आ गए एक्स्ट्रा के, तो ये क्या हो गया, 2 निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या बताने पड़ते हैं, फॉर्मेशन बताने पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है नॉन मेटल को। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डॉट। तो इस तरह से आपको फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला दिया रहेगा या फिर सिंपली नेम दिया रहेगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेशन इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हुए।